नेचुरल तरीके से गार्डनिंग करने में एक प्रॉब्लम हमेशा ही आएगी आपको कि आपके पौधे इतने हेल्दी रहेंगे कि वो इजीली ख़त्म नहीं होंगे सीज़न जाने पर भी। अब जैसे देखिए ये सर्दियों का पौधा है, सबको पता है, पिटूनिया फरवरी में बहुत अच्छी ब्लूमिंग में आता है। और अभी तो देखिए मेरे यहाँ ये इतना ज़बरदस्त खिल रहा है कि फूल कम ही नहीं हो रहे हैं। अब इनको नेचुरल हटाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और ये मेरे पॉट थे तीनों अपराजिता के, जो जिनको इन्होंने पूरा घेरा हुआ है। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि अपराजिता के पौधे तैयार हो गए हैं, उनको कहाँ लगाऊं। तो उनके लिए इस बार मैंने नए ग्रो बैग तैयार किए हैं, क्योंकि कुछ प्लांट मर गए थे। तो मैंने नए बीज लगा लिए हैं। कुछ पुराने पौधे हैं जो कि ब्लूमिंग के लिए रेडी हैं, बट उन्हें सही खाद पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अब एक और टिप देती हूँ आपको। बहुत सारे लोग हैं जिनके टेरेस पर बहुत ज़्यादा प्लांट है, तो नेचुरल है, सबके घर में काम होता है। बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, ऑफिस जाने वाले मेंबर्स होते हैं घर में, या वो खुद भी वर्किंग हैं, तो इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं कि पौधों की रूट फिलिंग कर सकें या रिपोर्टिंग कर सकें। और मैं भी 2-2 3-3 घंटे दे रही हूँ, तब भी मेरा काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। बट कोशिश पूरी कर रही हूँ कि अप्रैल आने से पहले मेरा काम कंप्लीट हो जाए। देखते हैं। ये देखिए छोटे से पौधे पर ही जो बीज से उगाया था मॉर्निंग ग्लोरी का फूल खिल गया है। अब कई लोगों की क्वेरी है कि मैम इसको घना करने के लिए क्या करें। तो अगेन पिंचिंग कर दीजिएगा, ऊपर से बस टिप को पिंच कर दीजिएगा, तो जितने भी नोड एरियाज़ हैं वहाँ से नई नई ब्रांचेज़ निकलेंगी। तो एक ही पॉट में मल्टीपल ब्रांचेज़ वाला पौधा हो जाएगा। वैसे तो हार्डी प्लांट है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है, बट एक तो तेज़ धूप नहीं सह पाता, दूसरा मिलीबग का बहुत अटैक होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खिलता रहेगा। मेरे यहाँ एक एक करके सारे कलर जो मैंने है तैयार किए थे बीज, वो तो सभी तैयार हो गए हैं। पौधे एक एक करके खिलने भी लगे हैं। और ये देखिए आज की हार्वेस्टिंग, सारे टमाटर जो थोड़े थोड़े पीले हो गए थे तोड़ लिए हैं, क्योंकि पता है बंदर आते हैं तो कुछ छोड़ते नहीं हैं। इस तरीके के मैं तोड़ लेती हूँ तो वो 4-5 दिन में ही अच्छे से पक जाते हैं। सरसों इस बार मुझे बहुत अच्छी मिली है, नीचे भी एक बाउल भर गया है, रखा हुआ है घर में। और ये आज मैंने फाइनल सारे प्लांट्स हटा दिए हैं, क्योंकि जो सरसों है वो इन्फेक्टेड हो रही है पाउडर मेल्यू वाले जो प्रॉब्लम है उससे। तो मैंने सारी हटा दी है, सीड्स हार्वेस्ट कर लिए हैं, कसूरी मेथी के भी कर लिए हैं अपने लिए। और देखिए मैं वेजिटेबल्स के सीड्स शेयर नहीं करती हूँ, वो मेरे पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं या एक्स्ट्रा मुझे कहीं से मिल जाते हैं तो मैं शेयरिंग करती हूँ। मैं सिर्फ फ्लावर्स सीड्स शेयर कर देती हूँ, क्योंकि वो एक्स्ट्रा में बन जाते हैं। इस बार मैंने तुरई के बीज शेयर किए हैं काफ़ी लोगों के साथ, 2 वैरायटी के। एक वैरायटी के कविता जी ने भेजे थे, और एक वैरायटी में जब गाँव गई थी तो जो बुस्की वो होती है ना, बुज्जियाँ होती हैं, उन पर एक पौधा पर बेल लटकी हुई थी, सूखी तुरई लटकी हुई थी, वो मैं लेकर आई थी। और इतना बढ़िया जर्मिनेशन है, इनके हर एक बीज जो है जर्मिनेट हो रहे हैं, क्योंकि जो बीज था वो बिल्कुल मैच्योर था। और देखिए इस पे तो छोटे से पौधे पर ही देखिए फूल आ रहा है। और ये देशी वैरायटी हैं दोनों ही। देखते हैं हार्वेस्टिंग कैसी मिलती है। अब सीड्स का अपडेट, ये अपराजिता का जो पिंक कलर था, इसमें देखिए ये बीज फूल गया है। आज इसे लगा दूंगी। जिस दिन डाला था उस दिन के 4 बीज पड़े हुए हैं। इसके अंदर देखिए 3 बीज फूल गए हैं। मुझे नहीं पता ये पर्पल है क्या है, भूल गई हूँ इसको। तो इसमें देखिए 3 बीज हो गए हैं, इनको भी आज लगा दूंगी। और ये मेरे धूप में ही रखे हुए हैं। पानी का ध्यान रखती हूँ, पानी सूखने नहीं देती हूँ कटोरियों में, नहीं तो क्या होता है, ये आपको गंदा दिख रहा होगा पानी, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ती रहती है। लेकिन पानी सूखने के बाद पौधा जो बीज है वो गड़बड़ हो जाएगा, तो पानी भर के रखिएगा अच्छे से। और ये है अपडेट, लास्ट जो डेट गई है ना उस पर ये मैंने बीज भिगोए थे। तो अपराजिता को जर्मिनेट करने का ये बेस्ट तरीका होता है। अब नेक्स्ट टिप शेयर करती हूँ। मैं, आपको पता है, कोई भी पौधा बीज जो लगा के छाँव में नहीं रखती हूँ, उसके पीछे रीज़न है, छाँव में लैगी हो जाते हैं, स्टेम लंबी हो जाती है। ये मेरे सारे धूप में उगे हुए पौधे हैं, देखिए आप। और सबकी हेल्थ देख लीजिए, सारे के सारे, चाहे ये जाफरी हो, चाहे ये मॉर्निंग ग्लोरी हो, चाहे ये सन गोल्ड या सूरजमुखी हो। लेकिन अभी आपको मैंने शेयर किया था कल कि मैं एक पौधे को देखने के लिए फ्लैट में नीचे ले गई थी, इस मॉर्निंग ग्लोरी की बेल को, क्योंकि इसको कोई खा रहा था। खाते टाइम पता चल गया कि कौन खा रहा था। लेकिन वहाँ पर मैंने लास्ट डेट पर देखिए ये 2 मॉर्निंग ग्लोरी के बीज डाले थे, तो ये परसों जर्मिनेट हो गए थे। और देखिए कितने लंबे निकले। आज उठाकर फाइनली इसको मैं धूप में ले आई हूँ वापस से, क्योंकि इस तरीके से लैगी हो जाता है जब हम शेडी एरिया में बीज को लगाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि हमेशा जब भी बीज आप लगाएं तो उसको धूप ज़रूर मिलनी चाहिए, तभी वो स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है। और ये मेरे सारे पौधे जो हैं धूप में ही रखे हुए हैं, मतलब इनको मेरे तो खैर 5 घंटे की धूप मिलती है, पर मैं मैनेज कर लेती हूँ। बट आप ऐसी जगह ज़रूर रखिए जहाँ पर इनको कम से कम मॉर्निंग की या इवनिंग की 2-3 घंटे की धूप मिले, तभी आपके पौधे हेल्दी रहेंगे।
और एक मैम का सवाल था कि मैम हमारे पुराने पॉट्स हैं तो उनमें हम गत्ता या कोई चीज़ कैसे लगाएं। तो आप साइड से मिट्टी हटाइए, ऊपर की साइड में, पूरे में मत लगाइए, ऊपर की साइड में ही आप गत्ता या कपड़ा लगा दीजिए, या वो जो कपड़े वाले पॉलीथीन है लगा दीजिए, और मिट्टी ऊपर से अच्छे से भर दीजिए। तो ऊपर की मिट्टी से पानी चिपका रहे, मतलब मिट्टी जो है गमले से चिपकी रहेगी, तो आपके पानी देने पर पौधे से या पॉट से पानी बाहर नहीं निकलेगा। ये वाला ट्रिक ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझा दूँगी। यही थी आज के लिए टिप। पसंद आए तो शेयरिंग ज़रूर करिएगा। थैंक यू।